आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो हमारे पास पहला कथन है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता डैश बराबर डैश डैश है। तो हमें भरना है यहाँ पे घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि हमारे पास जो प्रायिकता होती है उसका जो टोटल मान होता है वो कितना होता है 1। प्रायिकता का जो कुल मान होता है हमारे पास होता है वो कितना होता है 1। मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता p प्लस किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता p बार, उसका जो योग होता है हमारे पास वो कितना होता है 1 होता है। जैसे मान लो मैं कोई सिक्का उछाल रहा हूँ, तो सिक्का उछालूंगा तो हमारे पास दो कंडीशन होगी, एक या तो हेड आ सकता है, चित्त आ सकता है, या पट आ सकता है, चित्त आ सकता है, पट आ सकता है। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 और पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। दोनों का योग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास एक। तो किसी घटना की घटने की कुल घटनाओं की जो कुल संभव घटनाओं की जो प्रायिकता होती है उनका जो योग होता है वो हमारे पास कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का जो योग होगा वो हमारे पास कितना होगा 1 होगा। अरे और दूसरा पार्ट है हमारे पास उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश डैश है, ऐसी घटना डैश 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 कहलाती है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब हमारे पास कोई घटना ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास मान लो हमारे पास कोई सिक्का है जिसके एक तरफ पहले एक साइड तो हमारे पास लिखा है 1 और दूसरी तरफ लिखा है हमारे पास 2। तो हमें बोले कि सिक्के पर 3 आने की प्रायिकता, तो 3 तो सिक्के पर लिखा ही नहीं, तो सिक्के पर 3 तो आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास 0। और ये घटना हम क्या बोलेंगे कि ये घटना तो असंभव घटना है, ये घटना हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं असंभव घटना कहलाती है। तो यहाँ पे लिखूंगा ऐसी घटना असंभव, या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसी घटना हमारे पास क्या कहलाती है असंभव घटना। थर्ड पार्ट है हमारे पास उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश 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 है, ऐसी घटना डैश 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 कहलाती है। तो उस घटना का उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब घटना निश्चित रूप से घटित होगी। तो घटना अगर घटित हो रही है तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमारे पास कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला निश्चित रूप से घटित हो रही है, मतलब घटना घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1 होगी। और ऐसी घटना हमारे पास क्या कहलाएगी, तो ऐसी घटना हमारे पास कहलाएगी निश्चित घटना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ निश्चित घट। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। मान लो हमारे पास हम बोल दे कि सूर्य का उदय होना, तो सूर्य का उदय होना वो हमारे पास क्या है निश्चित है कि सूर्य उदय होगा ही होगा। तो उस घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि ये निश्चित घटना है, ये निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना है, तो इसको हम बोलेंगे निश्चित घटना। अब हमारे पास जो चौथा पार्ट है वो है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश 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 है। तो इसका आंसर मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया था कि किसी प्रयोग की टोटल जो घटनाओं का योग होता है वो हमारे पास कितना होता है 1 होता है। टोटल घटनाओं का प्रायिकता को जो योग होता है वो कितना होता है 1 होता है। पांचवा पार्ट है हमारे पास किसी घटना की प्रायिकता डैश 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 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश 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 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता का जो मान होता है, जो प्रायिकता का मान होता है वो हमारे पास होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर। ये हमें पता होता है कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होता है। 1 से ज्यादा कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता। किसी घटना के घटित होने की सभी संभव घटनाओं की जो प्रायिकताओं का योग होता है वो भी हमारे पास कितना होता है 1 होता है। तो यही हमारे सवाल का हल है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।